नमस्कार। मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे आरके स्टूडियो की होली यानी राज कपूर की होली की। उस आरके स्टूडियो की होली की जिसकी धूम बरसों रही। एक ज़माना था जब फिल्म इंडस्ट्री की पूरी निगाहें इस होली पर रहती थी और पूरे साल लोग इंतज़ार करते थे कि कब राज कपूर का बुलावा आएगा इस होली पर। जो लोग होली पर इनवाइट नहीं हो पाते थे तो वो भी अगर चले जाते थे इस होली में, तब भी राज कपूर और उनका परिवार उन सबका स्वागत करता था। और जिनको बुलावा आता था वो लोग तो एक प्रतिष्ठित बड़ी सूची में आ जाते थे कि राज कपूर की होली का इनवाइट फलाने व्यक्ति को मिला है। और इस होली की इतनी धूम रही कि आज इस होली को बंद हुए बरसों बीत चले हैं, लेकिन इसकी गूंज, इसकी धूम आज भी है, इसकी बातें, इसकी चर्चाएं आज भी हैं, इसकी खासियत आज भी गिनाई जाती हैं। और जिसने भी इस होली में हिस्सा लिया वो आज भी इस होली को याद करके गदगद हो जाता है। तो मैं आज आपको इस होली को लेकर कुछ ऐसी जुड़ी बातें भी बताऊंगा जो पहले कभी बाहर नहीं आई। कुछ बातें आती रही हैं, लेकिन कुछ खास बातें, खास तौर से ये कि ये होली कब शुरू हुई, कब बंद हुई और क्यों बंद हुई, और इस होली की सबसे ज़्यादा खास बातें क्या थीं जो इसकी ओर सबको आकर्षित करती थी। तो मैंने देखा इस होली की जो खास बातें हैं उसको मैं 4 हिस्सों में, 4 भागों में विभाजित कर सकता हूँ, जिसके 4 बिंदु हैं। पहला ये कि ये होली एक ऐसी होली थी फिल्म इंडस्ट्री की, इस सामूहिक होली में जो फिल्म इंडस्ट्री के सभी धर्मों के लोग हिस्सा लेते थे, ये सबसे बड़ी खास बात थी। और दूसरी यह भी कि उसके अंदर कोई ऊंच नीच नहीं होती थी कि ये बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, ये राज कपूर खुद आयोजक हैं, इनके पिता पृथ्वीराज कपूर हैं, इनका बड़ा परिवार है कपूर परिवार, तो ये अति विशिष्ट हो गया, ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर अति विशिष्ट हो गया, और ये टेक्नीशियंस हैं, ये छोटे हो गए, और ये फलाने लोग हैं, नीचे के लोग हो गए। सच बात तो ये है कि इस होली के अंदर लोग इतना रंग जाते थे या इतने रंग दिए जाते थे कि पहचाने तक नहीं जाते थे कि कौन व्यक्ति क्या है। उस इकट्ठे मिलकर नाचते थे, गाते थे, झूमते थे। तो पहली बात तो इसकी ये थी कि सबसे सामूहिक होली थी एक ऐसी जिसके अंदर सभी धर्मों के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, सभी मिलजुल कर हिस्सा लेते थे और कोई ऊंच नीच नहीं होती थी कि वो बड़ा है और ये छोटा है। दूसरी बात यह थी कि यहाँ पर खाने पीने का सबका इतना अच्छा प्रबंध होता था, खाने का भी और पीने का भी, और सब में बहुत वैरायटी होती थी। जो भी यहाँ आता था खूब शक्कर खाता था, खूब शक्कर पीता था, और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी। तीसरा जो एक यहाँ का जो सबसे बड़ा आकर्षण है, जिसकी बार बार चर्चा होती रही, वो यहाँ का था एक बाथ टब, एक ऐसा हौज पानी का बहुत बड़ा, जिसको उस दिन होली के दिन जिसको रंगों से भर दिया जाता था। और जो भी मेहमान आता था सबसे पहले उसको बाथ टब में, उस हौज में डुबो दिया जाता था, और उसका कोई बुरा नहीं मानता था। लोग कहते भी थे डुबोकर भी, होली है, बुरा ना मानो, होली है, हैप्पी होली, होली मुबारक। उसको जब डुबकी लगाते थे उसके बाद ये सब बोला जाता था। तो एक वो जो टब था उसके अंदर बड़ी से बड़ी हीरोइंस को डुबाया गया, बड़े से बड़े हीरो को डुबाया गया, और वो यादें आज भी ताज़ा हो जाती हैं जब उसकी हम चर्चा करते हैं, उस दौर में जाते हैं तो। और एक जो चौथी इसकी खास बात थी वो ये थी कि सभी लोग मिलजुल कर इतना नाच गाना करते थे, इतना धमाल करते थे, क्योंकि ये राज कपूर की होली थी, फिल्म की होली थी, तो संगीत की दुनिया के लोग, गीत की दुनिया के लोग, सभी लोग यहाँ आते थे। तो मिलजुल कर इतना खाकर पीकर, मिलजुल कर इतना डांस करते थे, इतना धमाल करते थे कि वो होली बहुत यादगार बन जाती थी। हर साल एक नई यादें उससे जुड़ जाती थी। हालांकि देखिए उस समय कोई आज की तरह 24 घंटे के खबरिया चैनल, न्यूज़ चैनल नहीं होते थे। उस समय की जो होली की घटनाएं होती थी वो कुछ दिन बाद पत्र पत्रिकाओं में चित्रों के साथ, होली के किस्सों के साथ, होली की यादों के साथ प्रकाशित होती थी। तब लोगों को पता था वाह, इस बार इस होली में
इसी हीरोइन को टब में डुबाया गया। इसी हीरो ने खाकर, भांग पीकर या दारू पीकर या ठंडाई पीकर इसके अंदर हिस्सा लिया और उसने ये बोला, ये गाया, ये कहा, ये सब किस्से चलते थे। तो अब ये आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये होली कब शुरू हुई। तो ये होली 1952 में शुरू हुई पहली बार, 12 मार्च 1952 को, जब राज कपूर की फिल्म 1951 में रिलीज हुई आवारा। तो तब उन्होंने इस स्टूडियो को, आर के स्टूडियो की ज़मीन को ख़रीदा था। जब उनकी उससे पहले जो बरसात फिल्म आई थी 1949 में, वो सुपर हिट हो गई थी। उसके बाद राज कपूर को कुछ और स्टूडियो लेने चाहे तो, लेकिन वहाँ उनकी मन की नहीं चली, तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने आर के स्टूडियो की ज़मीन खरीद ली। और अभी इसमें यहाँ सबसे पहले, अभी इसकी फ्लोर भी नहीं बनी थी, दीवारें भी ढंग से नहीं बनी थी, लेकिन पहली बार यहाँ राज कपूर ने अपनी फिल्म आवारा का उस गीत का सेट लगाया जो ड्रीम सीक्वेंस के रूप में आज भी याद किया जाता है, घर आया मेरा परदेसी। उसकी शूटिंग यहाँ सबसे पहले हुई थी। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। और 1951 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सुपर हिट हो गई। 12 मार्च 1952 को राज कपूर ने यहाँ होली का पहला एक छोटा सा आयोजन किया था। वो उसकी होली का आयोजन भी था और वो खासतौर से इसलिए था कि उनका एक आर के स्टूडियो बन चुका था और उनकी जो आवारा फिल्म थी वो सुपर डुपर हिट हो चुकी थी कुछ महीनों के अंदर ही। उसके बाद 1953 में तो यहाँ होली का बड़ा आयोजन किया और हर साल एक होली का आयोजन वो बढ़ता गया, ज़्यादा मशहूर होता गया, ज़्यादा लोकप्रिय होता गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके अंदर आने लगे। जब राज कपूर का निधन हुआ 2 जून 1988 को, तो उनके निधन के साथ ही, उनकी विदाई के साथ ही इस होली की भी विदाई हो गई। इस होली का जो अंतिम आयोजन था वो यह 4 मार्च 1988 को हुआ था। उसके बाद 2 जून को राज कपूर की डेथ हो गई, तो फिर इस होली का आयोजन उनके बच्चों ने नहीं किया। हालांकि वो गणेश उत्सव यहाँ आखिर तक बनाते रहे, लेकिन होली का आयोजन उन्होंने बंद कर दिया। और ये आयोजन क्यों बंद किया है तो मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन अब ना आर के स्टूडियो है, ना राज कपूर है, ना वो होली है, फिर भी इस होली की यादें हैं। क्योंकि राज कपूर परिवार ने, उनके बच्चों ने, ऋषि कपूर ने, रणधीर कपूर ने और परिवार के अन्य सदस्यों ने इसको 2018 के अंदर आर के स्टूडियो को, गोदरेज प्रॉपर्टी को बेच दिया था और आज यहाँ प्रीमियम अपार्टमेंट्स बन चुके हैं। यानी होली के, ना वो होली का बाथ टब यहाँ दिखाई देगा, ना कोई और अवशेष दिखाई देंगे, लेकिन होली की यादें आज भी हैं। अब ये होली की खास बातें तो आपको बता दी, लेकिन इस होली में कौन कौन लोग हिस्सा लेते थे ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। आप, हालांकि आपने ये किस्से कहीं और भी सुने होंगे, देखे होंगे वीडियो के अंदर या किसी और माध्यम से। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे मैंने आपको बताया, राज कपूर का पूरा परिवार तो इसमें हिस्सा लेता ही था, क्योंकि होस्ट होता था, जिसमें राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर होते थे, खुद राज कपूर होते थे, उनके भाई शमी कपूर, शशि कपूर, उनकी बहन उर्मिला और परिवार के अन्य सदस्य होते थे। साथ ही उनके बेटे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर होते थे और इन सब की पत्नियां, यानी राज कपूर की पत्नी किशा राज कपूर जी, शमी कपूर की पत्नी पहले गीता बाली, बाद में नीला देवी जी, और उसके बाद फिर शशि कपूर की पत्नी जेनिफर, ऋषि कपूर की पत्नी नीतू सिंह कपूर, रणधीर कपूर की पत्नी बबीता और भी परिवार के अन्य बहुत से सदस्य इसके अंदर हिस्सा लेते थे और झूम कर आते थे, खूब अच्छे से आते थे। लेकिन इस सब के साथ जहाँ इस होली के अंदर दिलीप कुमार आते थे, नरगिस आती थी, निम्मी आती थी, जो उनकी फिल्मों की हीरोइन तो लगभग सभी आती नहीं, इसके अंदर 1-2 बार तो सभी आई, बाद में चाहे कई लोग डर जाती थी, बात टप से नहीं आती थी, लेकिन पहले सभी आते रहे। दिलीप कुमार आते थे, राजेंद्र कुमार जो राज कपूर के बहुत अच्छे मित्र रहे वो आते थे, अमिताभ बच्चन भी इस होली में आए, राजेश खन्ना भी इस होली में आए और इनकी और परिवार के सदस्य जो राज कपूर के और दूर के परिवार जो और थे, जैसे किशा राज कपूर के भाई राजेंद्र नाथ, प्रेमनाथ,
राज कपूर के जो सांडू हैं, प्रेम चोपड़ा, मतलब इस तरह के लोग भी बहुत इसमें हिस्सा लेते थे कि कपूर परिवार और उसके जुड़े लोग तो आते ही थे, लेकिन साथ ही दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, इस तरह के उनके खास दोस्त ये होते थे। और बड़ी बड़ी हीरोइन सबके इसके अंदर आई हैं, जैसे मैंने आपको बताया नरगिस थी, निम्मी थी, निगार, नादिरा, मधुबाला और इतने और भी लोग, नूतन, इतने, कामनी कौशल, जो पुरानी हीरोइंस थी वो सब आई, बाद में वैजंती माला थी वो इसके अंदर आई, और भी सायरा बानो इसके अंदर आई, धर्मेंद्र इस होली के अंदर आए। इतने लोग थे, मैं याद करता जाऊंगा, एक के बाद नाम आते जाएंगे, चाहे वो जीनत अमान हो, चाहे वो मंदाकिनी हो, चाहे वो हेमा मालिनी हो, सभी ने इस होली में हिस्सा लिया, सभी ने इस होली को खूब एंजॉय किया। और जब बाथ टब वाली बात आपको जैसे मैंने पहले बताई, उसका एक अलग ही आनंद था, क्योंकि हर हीरोइन का तो एक होता था आकर्षण, सभी को जैसे होता है कि हीरोइन आई है तो सबसे पहले उसको डुबकी लगाइए, लेकिन कोई हीरोइन बुरा नहीं मानती थी। साथ ही जो गायक गायिका थे, संगीतकार शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रविंद्र जैन, या गीतकार शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, मुकेश, लता मंगेशकर, सभी लोग इसके अंदर आते रहे और एक अलग आनंद था। कल्पना कीजिए, संगीत की दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग, फिल्म की दुनिया के इतने बड़े बड़े सितारे जब एक ही जगह इकट्ठे होते थे, राज कपूर के उस आर के स्टूडियो में, जो कहने को 2 एकड़ में फैला हुआ था, लेकिन उसका जो बाथ टब था, उसके आसपास का जो एरिया था, उसके अंदर ज़मीन पर सितारे उतार आते थे होली के दिन। दिवाली पर नहीं, होली के दिन भी ज़मीन पर सितारे उतर आते थे। और इतना मस्ती होती थी कि शायद इंडस्ट्री में कहीं और होती हो। कोई भांग पीकर गाने गा रहा है, ढोल बजा रहा है, मृदंग बजा रहा है, हारमोनियम बजा रहा है, तो ये सब था आर के स्टूडियो का होली का रंग, होली का अंदाज। लेकिन ये होली क्यों बंद हुई, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, राज कपूर का निधन 2 जून 1988 को हो गया था। तो उनके निधन के अगले साल, वैसे ही इसके अंदर आयोजन नहीं होना था, शौक था कि राज कपूर का निधन हो गया है तो 1 साल तक जो फेस्टिवल नहीं मनाए जाते थे वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद राज कपूर के परिवार ने इस होली को, आयोजन को बंद कर दिया। तो मैंने कुछ समय पहले रणधीर कपूर से पूछा था कि आपने इस होली का आयोजन बंद क्यों किया। तो रणधीर कपूर ने मुझे बताया कि असल में क्या है कि इस होली के अंदर कुछ बिन बुलाए ऐसे मेहमान आने लगे थे, जो हम उनका स्वागत तो करते थे, लेकिन यहाँ कर वो हुड़दंग बहुत करते थे। हमारे यहाँ कभी खाने पीने की किसी चीज़ की कमी नहीं रही, लेकिन वो खाने पीने की चीज़ों को वेस्ट बहुत करते थे, जाया बहुत करते थे, खाते कम थे, उड़ाते जाते थे। और कुछ लोग तो ऐसे थे जिनकी हरकतों से ही लोग परेशान हो जाते थे, और कुछ लोग इतना वो होते थे, खाने पीने की जो चीज़ें होती थी उनको पैक करा कर अपने साथ ले जाने लगे। तो ये सब देख कर दुख होता था कि अरे भाई, हम इस आयोजन को, एक फेस्टिवल को एक भाईचारे के रूप में, एक संस्कृति के रूप में, भारतीय संस्कृति और फिल्म इंडस्ट्री का जो परिवार है उसको एकजुट करने के लिए करते हैं, लेकिन जब इस तरह के लोग उसमें आते हैं सबकी बदनामी होती है। तो इससे लोगों ने, कुछ ने आना बंद कर दिया, कुछ लोगों ने शिकायत पहले भी थी। लेकिन राज कपूर के निधन के बाद उन्होंने, रणधीर कपूर ने बताया कि हमको एक मौका मिल गया कि अब इस आयोजन को हम उनके साथ ही विदा कर रहे हैं। तो ये आयोजन तो उनके साथ विदा हो गया। लेकिन जैसे बताया कि आज भी इसकी चर्चा है और आगे भी इसकी चर्चा होती रहेगी, इसकी यादें आगे भी बहुत आती रहेंगी। मैं भी आपको आर के स्टूडियो की होली की और बहुत सी बातें आगे साझा करूंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।